जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मुलाकात करेंगे। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ईयू के नेता ने एक तरफा शांति समझौते से साफ इनकार कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया, जिसमें ये चिंता जताई गई कि रूस ट्रंप पर दबाव डालकर अपने पक्ष में कोई भी शर्त मनवा सकता है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, नाटो और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। समिट के बाद ज़ेलेंस्की और जर्मन चांसलर ने बुधवार को बर्लिन में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण और संघर्ष के समाधान पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने रूस की तरफ से शांति की एक पहल के रूप में प्रस्तुत किया था। ज़ेलेंस्की ने बताया कि समिट में नेताओं ने अलास्का में होने वाली वार्ता के लिए 5 साझा सिद्धांत तय किए। इनमें युद्ध विराम और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन से जुड़ा हर मसला सिर्फ यूक्रेन के साथ ही तय होगा। हमें त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले युद्ध विराम जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि यूक्रेन से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला केवल यूक्रेन का ही होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी समझौते या फैसले में केवल यूक्रेन को शामिल करेंगे। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर शुक्रवार तक युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करना होगा। उन्होंने कहा, शांति की कोशिशों के साथ साथ रूस पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने कोलिएशन ऑफ द विलिंग की एक बड़ी बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें इस मसले पर और चर्चा हुई। अलास्का में होने वाली ये मुलाकात अब यूक्रेन रूस तनाव के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। अलास्का में होने वाली इस बैठक को लेकर सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि ये यूक्रेन रूस के बीच विवाद के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि युद्ध विराम केवल एक शर्त पर होना चाहिए कि रूस अपनी आक्रामकता रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाए। ट्रंप की पहल का कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है या नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन ये बात साफ है कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा।